Hello, dear friends. Dear friends, today I want to tell you a big problem among the students, the difference between sins and for. It is very confusing. Even the masters or the teachers are also confused to give a clear cut explanation to the students. So I have decided to tell you the difference. So, dear friends, sins is used for a certain time, certain day, certain month. I have written morning, evening, since आएगा मॉर्निंग, इवनिंग, जनवरी, संडे, बिगनिंग शुरुआत, एंड समाप्ति 1980 और 2 बजे। डियर फ्रेंड्स, जहाँ पर कोई कैलेंडर से संबंधित सन आता है वहाँ पर सेंस लगता है, और जहाँ पर बजे आता है, घड़ी वाली कोई चीज़ आती है, वहाँ सेंस लगता है। कैलेंडर और घड़ी, घड़ी में बजे आएगा, घंटे नहीं आएगा, राइट। तो जहाँ बजे आएगा वहाँ सेंस आपको लगाना है, और जहाँ सन आएगा वहाँ पर आपको सेंस लगाना है। बाकी फॉर वहाँ पर आएगा जहाँ पर न्यूमेरिकल फिगर आएंगे। डियर फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल फिगर्स में गिनती आएगी सबसे पहले, जैसे 2 घंटे से 2 आवर्स, आखिरी में आप एस देख रहे हैं, एस लगा होता है इसमें, फॉर वाले जहाँ फॉर आता है वहाँ लास्ट में एस लगा होता है। जे 2 आवर्स, 3 ईयर्स, 3 वर्षों से, 4 मंथ्स, 4 महीनों से, 3 वीक्स, 3 हफ्तों से, 2 डेज, 2 दिनों से, 4 नाइट्स, 4 रातों से, 10 मिनट्स, 10 मिनट से, 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड से। तो आप देख रहे हैं सब में गिनती दी हुई है, और जहाँ पर पहले गिनती दी होगी वहाँ पर हम फॉर लगाते हैं। डियर फ्रेंड्स, एक तो गिनती हो गई, दूसरा लास्ट में एस लगा होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट। तो आप देखते हैं आवर्स, ईयर्स, मंथ्स, वीक्स, सब में एस लगा हुआ है। तो जब देखते हैं लास्ट में एस लगा हो या शुरुआत में गिनती लगी हो, तो वहाँ पर हम फॉर लगाते हैं, वहाँ पर हम सेंस नहीं लगा सकते सिवाय 2 बजे के या कोई सन के लिए। कैलेंडर और घड़ी में जो आता है उसमें केवल सेंस आता है, बाकी सभी जगह जब भी गिनती आती है तो हमें फॉर लगाना पड़ता है, राइट। तो ये था बेसिक डिफरेंस, राइट। वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो ही हैज़ बिन स्टडिंग फॉर 2 बजे से है, तो फॉर 2 o'clock गलत है, क्योंकि बजे है, बजे घड़ी में जो बजता है, इसलिए यहाँ सेंस आएगा। तो वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। वह 1980 से बीमार है, तो ही हैज़ बीन इल सिंस 1980, 1980। तो वह 1980 से बीमार है, तो ही हैज़ बीन इल सिंस 1980। तो आई होप दिस डिफरेंस वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमेशा ध्यान रखें, जहाँ पर गिनती दी हो पहले आ जाए वहाँ फॉर लगा दीजिए, और जहाँ गिनती नहीं आती है वहाँ पर हम सेंस लगाते हैं। जैसे सुबह सेंस मॉर्निंग, सेंस इवनिंग शाम से, सिंस नाइट रात से, सिंस बिगनिंग शुरुआत से, सिंस बर्थ जन्म से।
राइट डियर फ्रेंड। तो ये सारी चीज़ें, और जब भी कोई सन की बात आएगी और बजे की बात आएगी, ये दो अपवाद हैं, वहाँ पर आपको सिंस लगाना है। इसके अलावा जहाँ पर भी गिनती आती है वहाँ आंख मीच करके ही आपको फॉर लगा देना है। जैसे 2 बजे से, 2 घंटे से, 2 डेकेड्स, दो दशक से, 2 डेकेड्स, 2 सेंचुरीज, 2 शताब्दी से। तो जहाँ पर भी गिनती रखी होगी, कहीं भी अगर गिनती लगी हुई है अगर ऐसे में, तो आपको फॉर लगाना है। और जहाँ गिनती नहीं होती है वहाँ पर सिंस लगाना होता है आपको, सिवाय सन और बजे को छोड़ करके। तो आई होप दिस कंफ्यूजन वुड हैव गॉन अवे फ्रॉम योर माइंड। तो ये ही कंफ्यूजन है डियर फ्रेंड्स, और कुछ नहीं है इसमें, राइट। वह 2024 से यहाँ है, तो ही हैज़ बीन हियर सिंस 2024. He has been here since 2024, right? अब वह 2 बजे से यहाँ है, तो she has been here since 2 o'clock, right? तो ये था डिफरेंस। आई होप दिस प्रॉब्लम वुड हैव गॉन अवे। तो I think I should come to an end. You would certainly have understood what I mean. जब भी आपको गिनती देखना है, जब भी गिनती लिखी हो 2 आवर्स, 2 आपने देखा 2 घंटे से, तो 2 लगा हुआ है, आप फॉर लगा दीजिए। 3 महीने से, 3 पहले दिया हुआ है, आप फॉर लगा दीजिए। 5 डेज, 5 लगा है, गिनती दिए 5 डेज, आप फॉर लगा दीजिए। और सुबह, अब गिनती सुबह में तो दी नहीं, तो आपको यहाँ पर सिंस लगाना है। शाम को गिनती तो दी नहीं है, आपको सिंस लगाना है। दोपहर को गिनती दी नहीं, आपको सिंस लगाना है डियर फ्रेंड्स। जन्म से गिनती दी नहीं, तो सिंस लगाना है। बचपन से सिंस बर्थ, जवानी से सिंस यंगहुड, बुढ़ापे से सिंस ओल्ड एज। तो these are the points which I have cleared to remove your doubts right from today. हमें नहीं लगता, I don't think that you would have any confusion right now. All the clouds of confusion would have gone away from you. So, dear friends, now let's give full stop to this video. I will be in touch with you in the next video. Till then, best of luck. Keep studying, dear friends. Good luck.